नमस्कार मित्रों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। चलिए स्वागत करते हैं आपका आज की हमारी बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो में, जो कि आगे जाकर आपकी बहुत ही काम आने वाली है। आपका फोटो पर जादू टोना कर रही है। इस नाम की औरत समय रहते पहचान लो, वरना आपको बर्बाद कर देगी। वीडियो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है, अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। तो मेष राशि वालों, जैसे जैसे समय बीतता है, हमारी योजनाएं रद्द हो जाती हैं, हमारी इच्छाएं बिखर जाती हैं। हमें कभी वो नहीं मिला जो हमने मन से सोचा हो या हमने जिसकी योजना बनाया हो। तो सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि आप बहुत ज्यादा आगे का न सोचें, बहुत ज्यादा भविष्य का। आप न सोचे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। जो वर्तमान चल रहा है उस हिसाब से जीने की कोशिश करिए। जो वर्तमान चल रहा है उसे अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि आप न तो अतीत को बदल सकते हैं, न भविष्य के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। आप बस अपने वर्तमान में जी सकते हैं। अब होता क्या है, आप बहुत ज्यादा भविष्य की कल्पनाएं बनाने लगते हैं, कल्पनाओं की दुनिया में जीने लगते हैं। अपने आसपास वाले लोगों को बताते हैं कि एक दिन मैं ये करूंगा वो करूंगा, मैं इतना पैसा लगाने वाला हूं, ये काम धंधा खोलने वाला हूं, या फिर जो भी आपका गुप्त राज हो। अब आपने ऐसे व्यक्ति को बता दिया है जो व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि आप जीवन में सफल हो। आपने ऐसे व्यक्ति को अपना सीक्रेट बता दिया है जो कि उसे सार्वजनिक भी कर सकता है। आपको गिराने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो आपके सामने मीठे बोल बोलता है ताकि आप अपनी बातें उसे बताते रहें, और आप भी मूर्खों की तरह हमेशा ऐसा करते हैं, और वही इंसान आपकी 7 पीढ़ियों का दुश्मन है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि जहां पुण्य है वहां पाप भी है, जहां सकारात्मकता है वहां नकारात्मकता भी है। उसी प्रकार से जहां मित्र है वहां शत्रु भी है। अब मित्र के रूप में जब शत्रु कोई आ जाए तो फिर तो इंसान का बेड़ा गर्क हो जाता है। जब अपनों के ही बीच कोई अपना ही हमारा दुश्मन बन जाए तो वहां पिक्चर उलझ जाती है। तो हम समय रहते आपको सावधान करने आ गए हैं। हम समय रहते आपको उसका नाम बताने आ गए हैं। और अगर आज वीडियो को अंत तक देख लिया तो उसका नाम आपकी आंखों के सामने होगा। आपको विश्वास नहीं होगा कि जिस व्यक्ति को मैं इतने सारे राज बता रहा था, क्या वही सबसे बड़ा दगाबाज है? क्या वही मेरे लिए आस्तीन का सांप है? ध्यान से वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, जीवन की सच्चाई बस इतनी सी है। यहां हमें हर उस व्यक्ति ने धोखा दिया है जिस पर हमने आंख मूंद कर भरोसा किया है। क्योंकि भरोसा एक बात जरूर है कि देता कोई अपना ही है, और हमेशा भरोसा अपने वालों से ही टूटता है। कोशिश आपको यही करनी है कि आप सोनड़ी में गुंडे बनकर काम करें, अर्थात अपने कामों को अपने तरीके से करें। न तो किसी के साथ शेयर करें, न तो किसी को उसके बारे में बताएं। अब उस व्यक्ति का नाम अगर हम आपको बताएं तो सुनकर आपके भी कहीं होश उड़ जाए। दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम आज हम आपको बताकर ही रहेंगे। उस व्यक्ति का नाम शुरू होता है एस अक्षर से, जो कि कुंभ राशि की शुरुआत है। अगर आप भी अपने जीवन काल में एस नाम वाले लोगों से जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा ही क्लोजनेस है, तो सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, क्योंकि गड़बड़ यहां पर होने वाली है। जो भी एस वर्ड वाले लोग हैं, अक्षर वाले लोग हैं, उनसे आपको भयंकर खतरा बन रहा है। बहुत ज्यादा आपको उनसे सचेत रहना है, सतर्क रहना है, क्योंकि ये जो दुनिया है ये हमेशा उन्हीं लोगों को जोड़ती है जो दोगले होते हैं, और उन लोगों का त्याग कर देती है जो अच्छे होते हैं, आपका अच्छा चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जो इंसान बुरा होता है वो हर वक्त आपकी तारीफ करता रहता है, आपके तलवे चाटता रहता है, आपकी बातों में हाँ मिला करता है, और ये इंसान को पसंद आता है तो वो उससे जुड़ा रहता है। लेकिन जो आपका अच्छा मित्र होगा वो हमेशा आपकी कमियों पर आपको टोकता रहेगा, गलत कर्म करने से आपको बचाता रहेगा, और बार बार आपको ये एहसास दिलाता रहेगा कि सत्य का साथ दो, अच्छे काम करो। और ये चीजें हर इंसान को इरिटेट करने लगती है, तो अच्छे इंसानों का साथ छोड़ देते हैं। तो हमारा आपसे यही अनुरोध है कि जीवन में अच्छे मित्रों का साथ बिल्कुल भी मत छोड़िए। क्योंकि दोस्तों, कहते हैं कोई अच्छी किताब अगर आपको मिल जाए तो आपके मित्र के बराबर होती है, लेकिन अगर आपको एक अच्छा मित्र मिल जाए तो वो पूरे पुस्तकालय के बराबर होता है। तो एक अच्छे मित्र का त्याग मत करिए।
बुरे लोगों से बचकर रहिए जो आपके साथ वीडियो के दुश्मन हैं। आज के जमाने में देखा गया है कि लोग बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं, बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए हैं। अब अपने बहुत सारे काम जो है वह खुद से नहीं कर पाते। जैसे कि घर में खाना बनाने वाली बाई आ गई है, बच्चों को संभालने वाली आया आ गई है, या फिर अगर कोई एक्स्ट्रा दुकान है, एक्स्ट्रा शॉप है, अतिरिक्त शॉप है, उसे संभालने के लिए नौकर चाकर रख लिए हैं। अन्य और कोई काम चल रहा है, उसे कोई और संभाल रहा है। और इंसान है कि एक बार भी न तो बच्चों पर नजर रख रहा है, न माता पिता पर नजर रख रहा है, न उन लोगों पर नजर रख रहा है जो उसकी दुकान संभाल रहे हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी चोट इंसान के साथ होती है, यहीं पर सबसे बड़ी गद्दारी इंसान के साथ होती है। देखिए, आप काम बढ़ाई है क्योंकि अतिरिक्त आय के स्रोत ही आपको बड़ा आदमी बनाएंगे, लेकिन उस चक्कर में आप लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा न करने लगे। हो सकता है घर में रहने वाले जिन्हें आपने घर में पनाह दी है, वही आपके लिए आगे चलकर बहुत बड़ी बर्बादी का कारण बन जाए। वही नौकर जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं और अपनी दुकान को उसके हवाले कर दिया, कहीं वही आपकी पीठ में खंजर न घोंप दे। अक्सर ऐसा ही हुआ है। जिस पर भी हमने भरोसा किया है उसने अपनी औकात जरूर दिखाई है। तो हमारा आपसे कहना सिर्फ इतना है कि लोगों पर हद से ज्यादा भरोसा बिल्कुल भी न करें, क्योंकि अपने ही डसते हैं, और ऐसा डसते हैं कि इंसान पानी तक नहीं मांगता। आने वाले अगस्त के महीने में व्यापार बहुत अच्छा है, नौकरी में पदोन्नति की संभावनाएं हैं, लेकिन साथ ही साथ स्थान भी बदला जा सकता है। तो वहां थोड़ा सतर्क रहें, वहां थोड़ा बच कर रहें, और कोशिश आपको यही करनी है कि आप सोनाड़ी में गुंडे बनकर काम करें, अर्थात अपने कामों को अपने तरीके से करें। न तो किसी के साथ शेयर करें, न तो किसी को उसके बारे में बताएं। अब उस व्यक्ति का नाम अगर हम आपको बताएं तो सुनकर आपके भी कहीं होश उड़ जाए। दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम आज हम आपको बताकर ही रहेंगे। उस व्यक्ति का नाम शुरू होता है एस अक्षर से, जो कि कुंभ राशि की शुरुआत है। अगर आप भी अपने जीवन काल में एस नाम वाले लोगों से जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा ही क्लोजनेस है, तो सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, क्योंकि गड़बड़ यहां पर होने वाली है। जो बीएस वर्ड वाले लोग हैं, अक्षर वाले लोग हैं, उनसे आपको भयंकर खतरा बन रहा है। बहुत ज्यादा आपको उनसे सचेत रहना है, सतर्क रहना है, क्योंकि ये जो दुनिया है ये हमेशा उन्हीं लोगों को जोड़ती है जो दोगले होते हैं, और उन लोगों का त्याग कर देती है जो अच्छे होते हैं, आपका अच्छा चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जो इंसान बुरा होता है वो हर वक्त आपकी तारीफ करता रहता है, आपके तलवे चाटता रहता है, आपकी बातों में हाँ मिला करता है, और ये इंसान को पसंद आता है तो वो उससे जुड़ा रहता है। लेकिन जो आपका अच्छा मित्र होगा वो हमेशा आपकी कमियों पर आपको टोकता रहेगा, गलत कर्म करने से आपको बचाता रहेगा, और बार बार आपको ये एहसास दिलाता रहेगा कि सत्य का साथ दो, अच्छे काम करो। और ये चीजें हर इंसान को इरिटेट करने लगती है, तो अच्छे इंसानों का साथ छोड़ देते हैं। तो हमारा आपसे यही अनुरोध है कि जीवन में अच्छे मित्रों का साथ बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कोई अच्छी किताब अगर आपको मिल जाए तो आपके मित्र के बराबर होती है, लेकिन अगर आपको एक अच्छा मित्र मिल जाए तो वो पूरे पुस्तकालय के बराबर होता है। तो एक अच्छे मित्र का त्याग मत करिए। बुरे लोगों से बचकर रहिए जो आपके साथ वीडियो के दुश्मन हैं। आज के जमाने में देखा गया है कि लोग बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं, बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए हैं। अब अपने बहुत सारे काम जो है वह खुद से नहीं कर पाते। जैसे कि घर में खाना बनाने वाली बाई आ गई है, बच्चों को संभालने वाली आया आ गई है, या फिर अगर कोई एक्स्ट्रा दुकान है, एक्स्ट्रा शॉप है, अतिरिक्त शॉप है, उसे संभालने के लिए नौकर चाकर रख लिए हैं। अन्य और कोई काम चल रहा है, उसे कोई और संभाल रहा है। और इंसान है कि एक बार भी न तो बच्चों पर नजर रख रहा है, न माता पिता पर नजर रख रहा है, न उन लोगों पर नजर रख रहा है जो उसकी दुकान संभाल रहे हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी चोट इंसान के साथ होती है, यहीं पर सबसे बड़ी गद्दारी इंसान के साथ होती है। देखिए, आप काम बढ़ाई है क्योंकि अतिरिक्त आय के स्रोत ही आपको बड़ा आदमी बनाएंगे, लेकिन उस चक्कर में आप लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा न करने लगे। हो सकता है घर में रहने वाले जिन्हें आपने घर में पनाह दी है वही आपके लिए आगे चलकर बहुत बड़ी बर्बादी का कारण बन जाए। वही नौकर जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं और अपनी दुकान को उसके हवाले कर दिया, कहीं वही आपकी पीठ में खंजर न घोंप दे। अक्सर ऐसा ही हुआ है जिस पर भी हमने भरोसा किया है।
उसने अपनी औकात जरूर दिखाई है। तो हमारा आपसे कहना सिर्फ इतना है कि लोगों पर हद से ज्यादा भरोसा बिल्कुल भी न करें, क्योंकि अपने ही डसते हैं, और ऐसा डसते हैं कि इंसान पानी तक नहीं मांगता। आने वाले अगस्त के महीने में व्यापार बहुत अच्छा है। नौकरी में पदोन्नति की संभावनाएं हैं, लेकिन साथ ही साथ स्थान भी बदला जा सकता है, तो वहां थोड़ा सतर्क रहें, वहां थोड़ा बचकर रहें, और कोशिश आपको यही करनी है कि बातों का बुरा आपको ज्यादा न लगे। आप बातें दिल में लेकर बैठेंगे तो आपका मन उधर ही उधर जाएगा। आप अगर बातों को इग्नोर करना सीखेंगे तो जिंदगी में बहुत कुछ कर पाएंगे, बहुत कुछ ला पाएंगे, और बहुत कुछ अच्छे दिनों को भी आप जी पाएंगे। साथ ही साथ बेरोजगार लोगों को हमारा यही कहना है कि प्रयासों में थोड़ी कमी देखी जा रही है, क्योंकि एक प्रयास, दो प्रयास, तीन प्रयास में जब आप सफल हो जाते हैं तो आपका मनोबल गिर जाता है कि अब मैं मेहनत नहीं करूंगा। लेकिन वास्तविकता में आपकी मेहनत की ही परीक्षा चल रही है, और मेहनत करने से हार मान लेंगे तो आगे बड़ा परिणाम कैसे प्राप्त करेंगे? आगे जब आप सफल हो जाएंगे तभी तो स्ट्रगल के दिन आपको याद आएंगे, और इन्हें आपको खूबसूरत बनाना है। यूं आलस्य में अपने समय को नहीं बर्बाद करना है। अब दो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप भी ध्यान से सुनेंगे तो बहुत सारा फायदा आपका हो ही जाएगा। सबसे पहला उपाय दोस्तों जो है, सोमवार का दिन हर किसी को पसंद होता है, क्योंकि देवाधिदेव महादेव के भक्त यहां पर बहुत सारे हैं। सोमवार की शाम को यानी प्रदोष काल में 6 से 7:30 बजे के बीच आपको शिव मंदिर जाना है। एक शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक लेकर अपने साथ थोड़े बहुत काले तिल रख लीजिएगा, क्योंकि इस उपाय में यह भी काम आने वाले हैं। शिव मंदिर में जाइए, भोले बाबा को प्रणाम करिए, 3 ताली बजाई, बम बम भोले कहिए, और उसके बाद ये दीपक आपको प्रज्वलित करना है शिवलिंग के पास में। लेकिन उसके अंदर जो घी का दीपक आप बनाकर लाए थे, उसके अंदर थोड़े बहुत काले तिल डाल देने हैं। बहुत जबरदस्त उपाय है, करके देखिए, लाभ आपको जरूर होगा। अब अगला उपाय है दोस्तों, बेलपत्री का। बेलपत्री तो हमारे आसपास हमें कहीं ना कहीं से मिल ही जाती है। आपको करना बस इतना है कि जितनी आपकी संख्या में आपके पास बेलपत्र है, चाहे 1 है, चाहे 7 है, चाहे 11 है, इष्टि 1 है, 108 है, आपको उन्हें धोना है अच्छी तरह से, और उन पर चंदन से प्रभु श्री राम का नाम लिखना है। इसके बाद एक एक करके बेलपत्री ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग पर अर्पित करके अपनी मनोकामना रखनी है। बहुत चमत्कारिक उपाय है, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। मित्रों, जैसे ही बिस्तर पर सुबह सबसे पहले आपकी आंखें खुलती हैं, आपको वहीं पर उठना है, और सबसे पहले अपने दोनों हथेलियों को आपस में जोड़कर उनके दर्शन करते हुए एक मंत्र का जाप करना है। वह मंत्र कौन सा है, जरा ध्यान से सुनिए। कर आगे वस्ते, लक्ष्मी हा कर, मध्य सरस्वती का कर, मूले तु गोविंदा कर प्रभात दर्शनम। एक बार और मंत्र हम आपको बता रहे हैं, कर आगे वस्ते लक्ष्मी, हाँ, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम प्रभात कर दर्शनम। यानी हथेली के अग्रभाग में माता लक्ष्मी, मध्य भाग में मां सरस्वती, और अंतिम भाग में भगवान गोविंद का निवास होता है। मैं सुबह सुबह इन्हें देख रहा हूं और इन्हें प्रणाम कर रहा हूं। आप यकीन मानिए, सुबह उठते से ही यह नियम अपने जीवन में बना लेते हैं कि दोनों हथेलियों को आपस में मिलाना है और इस मंत्र का जाप करना है, तो जो रोज रोज परेशानियां आती हैं, बुरी खबरें आती हैं, तरह तरह के तनाव जीवन में आते हैं, वह आना बंद हो जाएंगे। इन सभी के बदले बहुत सारा पैसा आने लगेगा, क्योंकि इन तीनों के दर्शन सबसे पहले सुबह करना ही हमारे लिए शुभ फलदायी होने वाला है। क्योंकि जिस इंसान के हम शक्ल सबसे पहले देख रहे हैं, हो सकता है वह कपटी हो सकता है उसके मन में किसी के प्रति बुरे विचार हो, या हो सकता है वह व्यक्ति पूरी तरह से नकारात्मक हो, और जब आप उसके सबसे पहले दर्शन कर लेते हैं तो आपके अंदर भी वही सब चीजें आ जाती हैं जो आपका दिन बिगाड़ देती है। इसीलिए दोस्तों, आज की वीडियो हमने आपको बताई है, आगे तो और भी खास बातें होगी। बिल्कुल अंत तक वीडियो के साथ आप बने रहिए। अब हम आपको बता रहे हैं नवंबर के महीने में किन गलतियों से आपको दूर रहना है, या कौन से गलत कार्य आपको नहीं करने हैं जो आपको रोड पर ला सकते हैं, आपको बर्बाद कर सकते हैं। सबसे पहला काम यह है दोस्तों कि किसी और को देख करके कोई काम न करें। बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी को देखते हैं कि हाँ, इसमें इतना पैसा कमा रहा है, मैं भी कमा सकता हूं, चलो मैं भी कर लेता हूं।
लेकिन आपको इस काम में सफलता नहीं मिलने वाली, क्योंकि वह काम उस व्यक्ति का इंटरेस्ट था। उस व्यक्ति को उस काम में रुचि थी, तो वह उसमें सफल हो गया। लेकिन आपने तो देखा देखी करी, इसीलिए आप उसमें सफल नहीं हो पाए। आप खुद से सवाल करिए कि आपको क्या पसंद है। आप खुद से सवाल करिए कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं। आपकी रुचि किस कार्य में है, उसी के अनुसार अगर जीवन में चलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। इसी के साथ दोस्तों, आपको महिलाओं का सम्मान करना है, क्योंकि मार्केट प्लेस में या फिर कहीं पर महिला द्वारा आपकी बेइज्जती की जा सकती है। इसलिए महिलाओं के प्रति बिल्कुल अच्छी नजर रखिएगा। और अगर आपके घर में पैसों की कमी है, आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और बहुत काम कर लेते हैं, लेकिन पैसा घर में टिकता नहीं है, वह अर्थ व्यर्थ चीजों में समाप्त हो जाता है। ऐसे बहुत सारे घर होंगे और हम जानते हैं भारत में बहुत सारे लोग इस तकलीफ का सामना कर रहे हैं। आप कोई काम करके या फिर भगवान की पूजा करके अगर धन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हर सोमवार के दिन यह काम करना होगा। आगे वीडियो में हम जो आपको बताने वाले हैं, फिर हम गारंटी के साथ कह सकते हैं आपका भी काम बनेगा। भोले बाबा आपकी भी सुनेंगे और आपका भी कल्याण जरूर हो जाएगा। लेकिन आखिर वह कौन सा काम है, यह जरा गौर फरमाइएगा। आपको सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनकी शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल चढ़ाना है। जी हां दोस्तों, बहुत जबरदस्त है। ये दूध मिश्रित जल आपने चढ़ा दिया। सोमवार के दिन अब आपको रुद्राक्ष की माला लेनी है, जो कि अभिमंत्रित हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रुद्राक्ष की माला से ओम सोमेश्वर आय नमः बहुत सरल मंत्र है, ध्यान से सुनिएगा। ओम सोमेश्वर आय नमः इस मंत्र का वहीं बैठ करके दूध मिश्रित जल चढ़ाने के बाद 108 बार आपको जप कर लेना है। बस इतना सा काम दोस्तों। उस माला का जाप आपको एक माला करना है। उसके बाद हर पूर्णिमा को जल में दूध मिलाकर चंद्रदेव को भी जगह देना है। इससे व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होती है और भगवान शिव की कृपा बरसती है। और अगर इस उपाय को करने के बाद भी पैसा नहीं आया तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप बस सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा के साथ इस उपाय को आजमाइए। इस मंत्र का जप करिए। रुद्राक्ष की माला के साथ आपका हर काम बनेगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। अब एक उपाय आपको बता रहे हैं। जो भी इंसान इस उपाय को करेगा उसके घर में माता लक्ष्मी का निवास जरूर होगा। आजकल सभी लोग धन प्राप्ति की कामना रखते हैं और माता लक्ष्मी और भगवान की पूजा करते हैं। उन्हें भगवान और धन प्राप्ति के लिए हम ये उपाय आपको बता रहे हैं। आपको करना क्या है? अगर आप धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो कि सभी लोगों का मूल उद्देश्य होता है, तो अपनी तिजोरी या जहां भी आप धन रखते हैं वहां पर चांदी के चौकोर टुकड़ा, चांदी की गोली और चांदी का हाथी, ये 3 चीजें आपको लानी है। चांदी का चौकोर टुकड़ा, चांदी की गोली और चांदी का हाथी, ये 3 चीजें आपको लानी है। इन्हें रखने से पहले इन्हें गंगा जल अव कच्चे दूध से स्नान कराना है और घी का दीपक जलाकर केसर का तिलक और मिश्री का भोग इन तीनों को लगाना है। उसके बाद उन वस्तुओं को माता लक्ष्मी यानी जो 3 चीजें थीं, उन्हें माता लक्ष्मी के पास रख देना है और प्रार्थना करनी है कि आपको धन प्राप्ति हो और परिवार की प्रगति हो। फिर देखिए इस उपाय का क्या रिजल्ट निकलता है। आपके हर काम कितनी आसानी से बन जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक और शानदार मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि धन प्राप्ति के लिए बहुत सरल है, बहुत सटीक है और आपका काम बनवाने ही वाला है। और वह मंत्र है दोस्तों, ओम हम हनुमते नमः। जो इंसान ओम हम हनुमते नमः मंत्र का नित्य जाप करता है, संकट मोचन हनुमान जी महाराज का खास आशीर्वाद उसे मिलता है। भगवान की कृपा से वह दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता है और अपने हर क्षेत्र में उसे सफलता जरूर मिलती है। लेकिन पैसा आ भी गया तो सवाल उठता है, पैसा घर में टिकता क्यों नहीं है? पैसा घर में सेव क्यों नहीं हो पाता? बचत क्यों नहीं हो पाता? वह इधर उधर उड़ीडीएच ही जाता है। तो यदि आप बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं पैसा कमाने की, लेकिन धन की प्राप्ति आपको नहीं हो रही, तो कुछ धन की प्राप्ति आपको इस उपाय से हो सकती है। ये सरल और साधारण छोटा सा उपाय आपका भी काम करवा सकता है। इतना ध्यान रखिएगा। थोड़े से गेहूं में 11 पत्ते तुलसी और 2 दाने सरसों के डालकर पिसवा लीजिए। अब जो आटा पिसवा कर लाए हैं, 11 पत्ते तुलसी और 2 दाने सरसों वाला, उसे अपने घर के संपूर्ण आटे में मिला दीजिए। फिर देखिए आपके घर में कितनी बरकत आती है।
माँ लक्ष्मी का वास होगा, माँ लक्ष्मी की कृपा बनेगी और सदैव आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। बिल्कुल अंधकार में खड़े हैं, आपको लग रहा है कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता। तभी अचानक एक ऐसा अनजान व्यक्ति सामने आता है और आपकी मदद कर देता है जिससे आपको बिल्कुल भी मदद की उम्मीद नहीं थी। तो समझ जाइए कि कोई ऐसी सकारात्मक ऊर्जा, दैवीय ऊर्जा है जिसने उसे प्रभावित किया है और जो आपकी तरफ आया है। क्योंकि उसका नाता आपके पिछले जन्मों से है, तो उसने भी आपकी तकलीफ को महसूस किया है और आपकी मदद बिना किसी स्वार्थ के उसने की है। तो वह इंसान आपके पिछले जन्म का साथी है। तीसरा लक्षण यह रहेगा कि कोई एक ऐसा इंसान है जिसका आपसे भले ही कोई गहरा नाता न हो, तब भी वह इंसान आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें करता है, भली भली बातें करता है, आपकी कभी बुराई न सुन सकता है और न ही कभी करता है। जी हाँ मित्रों, क्योंकि वह इंसान मन से पिछले जन्म से आपसे जुड़ा हुआ है, तो वह आपको चाहे अनचाहे अंदर ही अंदर पसंद करता है। आपके बारे में कुछ भी बुरा सोच नहीं सकता है। ऐसा इंसान भी आपके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ इंसान है। मित्रों, पिछले जन्म के संकेतों को पहचानने के लिए हमें अपने हृदय को महसूस करना आना चाहिए। तभी हम पहचान पाएंगे कि यह इंसान हमारे पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ इंसान है, जो हमारे